किस कारण से बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं तथा बादल आकाश में तैरते प्रतीत होते हैं? वायु की शांतता के कारण। हाँ, वायु की शांतता के कारण बादल के कण बहुत धीरे धीरे नीचे आते हैं तथा बादल आकाश में तैरते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, शांतता का दूसरा मतलब क्या है? हाँ, सही है, गाढ़ापन। ठीक है, जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होते हैं वह उतना ही अधिक शांत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ताप बढ़ने पर द्रव की शांतता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही है, घटता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर गैसों की शांतता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श तरल की शांतता क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी तरल की शांतता को किसके द्वारा मापा जाता है? शांतता गुणांक। सही है, शांतता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, शांतता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? हाँ, सही है, डेका पॉइंट या क्वाजिली। ठीक है, हाँ, इसे पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, और इसे प्रायः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? पास्कल सेकेंड को, हाँ सही है, ईटा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को वस्तु का कौन सा वेग कहते हैं? सही है, सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है? अनुक्रमानुपाती। हाँ, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब है कि बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। हाँ, छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। ठीक है, द्रव में, शांत द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब द्रव का प्रत्येक कण प्रवाह के दौरान उसी बिंदु से गुजरता है जिस बिंदु से उसके पहले वाला कण गुजरा था, तो द्रव के ऐसे प्रवाह को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, धारा देखिए प्रवाह कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रवाह धारा रेखीय हो, तो नली के प्रत्येक स्थान पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। इसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं? इसे कहते हैं अविरतता। हाँ, अविरतता का सिद्धांत। हाँ, अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? कम होता है तो, हाँ सही है, शांतता पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यदि द्रव के बहने का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? सही है, घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है? सही है, वेंटुरी मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बर्नौली प्रमेय के अनुसार यदि तरल का दाब बढ़ता है तो उसका वेग क्या हो जाता है?
वेग कम हो जाता है। हाँ, वेग कम हो जाता है। और यदि वेग बढ़ता है तो दाब भी कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है, क्यों? हाँ, ज्यादा होता है नीचे ठीक है। क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है। ठीक है, जिससे छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे के कमरे के अंदर की वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलतः टीन की छतें उड़कर दूर जा गिर जाती है। हाँ, बर्नौली प्रमेय के ये सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो वहां पर वायु दाब क्या हो जाता है? हाँ, ठीक है, वायु का दाब कम हो जाता है। ठीक है, अतः प्लेटफॉर्म पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर दबांतर के कारण गाड़ी की ओर एक धक्का लगता है, जिससे सारा कूड़ा करकट पत्ते आदि गाड़ी तेजी से भागने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब गाड़ी आने लगे तो पीछे हट जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, द्रव की श्यानता मापने में किस नियम का प्रयोग किया जाता है? हाँ, सही है, स्टोक्स के नियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भौतिक तुला के पलड़े के नीचे तेजी से हवा बहाते हैं तो पलड़े के नीचे दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है तो पलड़ा क्या होगा? नीचे झुक जाता है। हाँ, नीचे झुक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को क्या कहा जाता है? सही है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित वायु हम सभी पर अत्यधिक दाब डालती है, उसे क्या कहा जाता है? सही है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? हाँ, यह है वॉन ग्यूरिक। हाँ, वॉन ग्यूरिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के कितना सेंटीमीटर वाले एक स्तंभ द्वारा 0 से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। सही है, 76 सेंटीमीटर वाले स्तंभ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वायुमंडलीय दाब कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? हाँ, 10⁵। हाँ, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल हम पर हमेशा कितना किलोग्राम का दबाव डालता रहता है? हाँ, 16,000 किलोग्राम का दबाव डालता रहता है, लेकिन फिर भी हम इसका अनुभव नहीं होता है। हाँ, इसका कारण क्या है? हाँ, इसका कारण हमारे अंदर खून एवं अन्य कारक अंदर से दाब डालते हैं, जो वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। हाँ, वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति कितना मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायुदाब लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है? हाँ, सही है, 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ठीक है, बैरोमीटर। टॉरिसेली के प्रयोग के आधार पर वायुदाब मापी यंत्र को किसने बनाया था? हाँ, 14। हाँ, 14।
इसे 14 का बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या संभावना होती है? सही है, आंधी तूफान। हाँ, आंधी तूफान। हाँ, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ठीक है, और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, सही है, तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो सही है, दिन साफ हो रहने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 के पारा दाबमापी की कमियों को दूर करने के लिए किस दाबमापी का प्रयोग किया गया, निर्माण किया गया? हाँ, निर्द्रव्य। हाँ, निर्द्रव्य वायु दाबमापी। हाँ हाँ, क्योंकि इसमें किसी द्रव का उपयोग नहीं होता, इसीलिए इसे निर्द्रव्य वायु दाबमापी कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, इस वायु दाबमापी का आकार काफी छोटा होता है, इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। इसका उपयोग ऊंचाई मापने में भी किया जाता है। इस सिद्धांत पर बनने वाला ऊंचाई मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? सही है, तुंगता मापी या अल्टीमीटर। ठीक है, बताएगा, पारे के कितना मिलीमीटर या कितना सेंटीमीटर ऊंची नली के दाब को मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं? हाँ, 760 मिलीलीटर या 76 सेंटीमीटर। हाँ, 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी का प्रयोग किया जाए तो पारे की कितना मीटर की तुलना में पानी की ऊंचाई 10.33 मीटर होती है? पॉइंट पॉइंट सिक्स, हाँ, 0.76 मीटर की तुलना में पानी की ऊंचाई नली में 10.33 मीटर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बैरोमीटर में द्रव की ऊंचाई द्रव के घनत्व का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति। हाँ, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तथा यह निश्चित समयांतराल क्या कहलाता है? सही है, आवर्त काल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, एक सेकेंड में अपनी गति को जितनी बार एक सेकेंड में वह अपनी गति को जितनी बार वह दोहराती है वह उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति। आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और आवृत्ति का आइंस्टाइन मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति क्या कहलाती है? हाँ, सही है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, सरल आवर्त गति करने वाले कण किस स्थिति में होता है जब उसका वेग अधिकतम होता है? वेग किस स्थिति में उसका वेग अधिकतम होगा? सरल आवर्त गति के केस में पूछ रहे हैं। हाँ, मध्यमान स्थिति में, मीन पोजीशन। ठीक है, और मध्यमान स्थिति में क्या होता है? गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। हाँ, स्थिति ऊर्जा शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं एक्सट्रीम और एंड पॉइंट्स से गुजरता है तो उसका वेग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति ऊर्जा अधिकतम होती है। हाँ, गति ऊर्जा अधिकतम, ओ सॉरी, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थिति ऊर्जा अधिकतम। हाँ, स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है और गति ऊर्जा शून्य होती है।
ठीक है। और उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल क्या होता है? अधिकतम होता है। किन बिंदु पर? तो अंत बिंदु पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक पास्कल बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक बार बराबर होता है, हाँ सही है, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला है, एक टॉर बराबर कितना पास्कल? हाँ, 133.8 पास्कल। और 1 सेंटीमीटर पारा दाब बराबर कितना पास्कल? 3। हाँ सही है, 1.33 इंटू 10⁻³ ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़िएगा, पेज नंबर 19-20 भौतिक विज्ञान में। चलिए रसायन में बताइएगा, किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों के समूह को क्या कहते हैं? हाँ, रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाले सूत्र को तत्व या यौगिक का क्या कहते हैं? सही है, हाँ अणु सूत्र कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को उस यौगिक का क्या कहते हैं? मूलानुपाती, हाँ मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है। जैसे एथेन का सूत्र क्या होता है? सही है, C2H6। ठीक है। हाँ। अगला है, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? C2H2। अब बेंजीन का C6H6। इसमें मूलानुपाती सूत्र क्या होता है दोनों में? CH। हाँ CH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणु की सजावट प्रदर्शित करने वाले सूत्र को उस यौगिक का क्या कहते हैं? सही है, संरचना सूत्र कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक संकेतों एवं अणुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को क्या कहते हैं? हाँ, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है? कार्बन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना। कार्बन ऑक्सीजन में जलकर CO2 बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले ऊष्मा परिवर्तन व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? हाँ वो कहलाता है ऊष्मा रासायनिक समीकरण, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में मुक्त ऊष्मा को किस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है? प्लस, है ना। और अवशोषित ऊष्मा को माइनस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने में क्या होता है? ऊष्मा मुक्त होता है या ऊष्मा उसमें ह्रास होता है? मुक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था कहलाती है सक्रिय उत्तेजित अवस्था। हाँ, सक्रिय या उत्तेजित अवस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन? ऊर्जा परिवर्तन, हाँ सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। हाँ, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? हाँ, ऊष्माशोषी। हाँ, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या बनता है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर यानी लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। हाँ, अवशोषण। इसलिए यह कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है? हाँ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाता है? सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से क्या बनता है? हाँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से अमोनिया। हाँ, अमोनिया बनता है। हाँ, NH3। ठीक है। तथा इस अभिक्रिया में काफी ऊर्जा मुक्त होती है ना? इसलिए कौन सी अभिक्रिया है ये? हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। हाँ, इसमें प्लस होगा और उसमें माइनस। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं की परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस पदार्थ का कौन सी ऊर्जा कहते हैं? सही है, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हाँ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जबकि बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बंधनों का निर्माण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है, तब वह कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी, है ना? तो वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती है कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है? हाँ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। हाँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग करके सूर्य के प्रकाश में क्या बनता है? हाँ, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में बदलाव होता है? सही है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। धातु का संक्षारण कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अवकरण। हाँ, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह किस रंग की परत ऊपर हो जाता है? हाँ, भूरे रंग की परत का बैठ जाना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तांबे को बहुत दिनों तक आर्द्र
हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह कौन से रंग की मलिन हो जाती है? हरा, हरा रंग की मलिन परत बैठ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कुछ धातु ऐसी होती है जिनका संक्षारण नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, सही है, सोना, प्लेटिनम। ठीक है, इसी कारण ये धातु उच्चतम कोटि का बहुमूल्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? हाँ, ऑक्सीकरण। हाँ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षिक मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है, क्या कहलाती है? विलयन। हाँ, विलयन सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर से कम होती है? सही है, 10 के पावर माइनस 7। हाँ, 10 के पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से कम होती है। अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, द्रवों में ठोस का विलयन का उदाहरण? हाँ, सही है, जल में चीनी का विलयन। ठीक है, और बताइएगा, द्रव में द्रव का विलयन? सही है, जल में अल्कोहल। ठीक है, गैस में ठोस का विलयन? हाँ, वायु में आयोडीन का विलयन और धुआं। हाँ, धुआं भी गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, गैस में गैस का विलयन? हाँ, कोई भी गैस, जैसे वायुमंडल का कोई भी गैस है ना। ठीक है, गैस में द्रव का विलयन? कोहरा। हाँ, कोहरा। हाँ, कुहासा। ठीक है, बादल भी होगा, है ना, बादल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठोस में गैस का विलयन क्या उदाहरण देते हैं? हाँ, ये है कपूर। ठोस में गैस का विलयन, यह पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन। हाँ, पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन का विलयन और कपूर। हाँ, कपूर का वायु में। तो ये तो ठोस में गैस, तो वही तो पूछ, वही तो कर रहे हैं, ठोस में गैस का विलयन, कपूर का वायु में विलयन। ठीक है, और ठोस में द्रव का विलयन? वही थैलियम में पारा। ठोस में द्रव, ठोस में द्रव का विलयन? हाँ, हाँ, और थैलियम ठोस। ठीक है, हाँ, चीनी में जल का विलयन? हाँ, चीनी में जल का विलयन। ठीक है, और नमक में जल का विलयन, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ठोस में ठोस का विलयन? हाँ, ठीक है, तांबा में जस्ता, है ना। ठीक है, चलिए, कोई भी मिश्र धातु जो है सब ठोस में ठोस का विलयन है ना। आगे इसमें पढ़ेगा केमिस्ट्री में, पेज नंबर 116 117। बायोलॉजी। हाँ, तब तीनों था ना, भेजा नहीं, खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री भेजा। हम ही भेजे थे, समझे, हम ही भेजे थे आपको। नहीं, कैसे गया? हम भेजे सर, पढ़ लगने तो 2-3 बजे भेजे। चलिए, बताइएगा, बायोलॉजी में बताइएगा,
आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्ग। तीनों का नाम बताइएगा। हाँ। एक और है क्रोटो क्रोटो। हाँ सही बोल रहे हैं। ये क्रास्टोस क्रास्टोस फैलियोज और फ्रूटिकोज। हाँ क्रास्टोस फैलियोज फोलियोज और फ्रूटिकोज। ठीक है, अगला बताइएगा। किस वर्ग में थैलस चपटा तथा आधार लंबा होता है? हाँ क्रास्टोस। हाँ क्रास्टोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किस वर्ग में थैलस काफी विकसित तथा जनन अंग उपस्थित होता है? सही है, फ्रूटिकोज। अगला बताइएगा। किसमें थैलस में शाखित पत्तियों के समान अतिवृद्धियां होती हैं? हाँ फैलियोज। हाँ फैलियोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है, कौन कौन? सही है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ, हाँ वहाँ लाइकेन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सही है, कॉर्टिकोल्स कहते हैं। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सही है, सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, लाइकेन का आर्थिक बहुत महत्व बहुत है ना, बताना है आपको। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बताइएगा किस लाइकेन का उपयोग आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में किया जाता है? हाँ सही है, रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया। हाँ रेंडियर मॉस या क्लेडोनिया। ठीक है, अगला बताइएगा। किस लाइकेन को स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग किया जाता है? सही है, आइसलैंड मॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। जापान के निवासी किस लाइकेन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं? जापान के निवासी किस लाइकेन को सब्जी के रूप में करते हैं? तो उसका नाम है इंडोकार्पन। हाँ इंडोकार्पन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। दक्षिण भारत में किस लाइकेन को सालन यानी करी बनाने में उपयोग किया जाता है? दक्षिण भारत में यह है परमेलिया। हाँ परमेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। आर्चिल, लेकेनोरा जैसे लाइकेन से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? सही है, नीला रंग प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? सही है, हाँ रोसेला। रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है? बता रहे हैं। एगो है तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ इर्बेनिया। हाँ और है रेमेनिला। ठीक है, लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेनिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। किस लाइकेन का उपयोग मिर्गी रोग की औषधि बनाने में होता है? हाँ सही है, परमेलिया सेक्सटिलिस। हाँ परमेलिया सेक्सटिलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक एसिड प्राप्त किया जाता है? हाँ हाँ आसानिया। ठीक है, आसानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप जगत में अब तक कितना लाख जीवों को सम्मिलित किया जा चुका है? 3.5 लाख। हाँ 3.5 लाख। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन? हाँ ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है,
ट्रैकियोफाइटा को 3 भाग में बांटा गया है। सही है। टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी और आवृतबीजी। आवृतबीजी को 2 भाग में बांटा गया है। सही है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है। थाइलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं? सही है, शैवाल, कवक और जीवाणु। ठीक है। हाँ, थाइलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित नहीं होता, लेकिन यह थाइलस के रूप में होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सही है, थाइलोफाइटा। इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही है, फाइकोलॉजी। ठीक है। बताइएगा, शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हाँ, सही है, ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरना, कीचड़ एवं नदी तालाब में भी पाए जाते हैं। बहुत जगह पाया जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, कुछ शैवालों में गति करने के लिए क्या पाया जाता है उसमें? हाँ, वो जो चलता प्लांट है, फ्लैजिला। हाँ, फ्लैजिला। ठीक है। अगला बताइएगा, बर्फ पर चलने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? सही है, क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। हाँ, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है। अगला है, चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को हाँ, लिथोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? ठीक है, मंड यानी स्टार्च के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शैवाल का जननांग प्रायः किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय बताना है। सही है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है। शैवालों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, कौन कौन? हाँ, लाल, हरा और भूरा। हाँ, ठीक है, लाल, हरा और भूरा। ठीक है। इन्हीं 3 वर्णकों के आधार पर शैवालों को 3 प्रमुख वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है। हरा वर्णक को क्या कहते हैं? हाँ, क्लोरोफाइसी। हाँ, क्लोरोफाइसी। और लाल वर्णक हाँ, रोडोफाइसी। और भूरा वर्णक सही है, फियोफाइसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, शैवाल में प्रजनन कैसा होता है, किन विधियों द्वारा होता है? दो है ना। हाँ, अलैंगिक और लैंगिक, वो होता है आपका शैवाल में तीनों। ठीक है। और ये है आपका, ये सॉरी, ये तो शैवाल है, वो लाइकेन है। हाँ, लाइकेन में तीनों होता है और शैवाल में 2 गो है ना, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं, उसका उदाहरण दीजिए तो। यह उडोगोनियम। हाँ, उदाहरण है उडोगोनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक ऐसा शैवाल का नाम बताइए जो कछुए की पीठ पर उगता है।
यही है प्रोटो। हाँ सही है, प्रोटोडर्मा। हाँ प्रोटोडर्मा, ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सा शैवाल घोंघे के ऊपर रहता है? सर ऐसा कीजिए ना, आप हार्ड वाला बोलिए, हम तो स्लो वाला बोलेंगे। हाँ ठीक है, यह है क्लेडोफोरा। हाँ क्लेडोफोरा, ठीक है। चलिए ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरह से क्वेश्चन सही नहीं बन पाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हाँ बार बार सुनिएगा तो हो जाएगा। बताइएगा, किस नामक शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के अंदर पाया जाता है? हाँ सजीवी होता है, उदाहरण है ये। हाँ सहजीवी का ये उदाहरण है, सिम्बायोसिस का उदाहरण है। नाम है जुक्लोरेला, जुक्लोरेला। हाँ जुक्लोरेला, ठीक है। अगला बताइएगा, सिफेल्यूरोस ये शैवाल कहाँ पाया जाता है? हाँ कहाँ रहता है ये? सिफेल्यूरोस, हाँ जो कहाँ पर होता है? हाँ नहीं नहीं, उसी तरह से बताना है कि वो रहता है कहाँ। जैसे आपको ये जो बताया ना, हाइड्रा में जुक्लोरेला रहता है, उसी तरह से सिफेल्यूरोस कहाँ पाया जाता है? ये जो होता है चाय कॉफी आदि के पत्तियों पर। हाँ हाँ, चाय कॉफी आदि के पत्तियों पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों, दीवारों तथा चट्टानों आदि पर कौन सा शैवाल पाया जाता है? पेड़ों की छालों, दीवारों तथा चट्टान आदि पर कौन सा शैवाल पाया जाता है? इसका नाम है साइमन सिएला। हाँ साइमन सिएला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं की अतड़ियों में कौन सा शैवाल पाया जाता है? मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं के अतड़ियों यानी इंटेस्टाइन में कौन सा शैवाल पाया जाता है? उसका नाम है ऑसिलेटोरिया। हाँ ऑसिलेटोरिया, ठीक है। और प्रजनन इसमें भी तीनों होता है ना। हाँ कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। हालांकि वहां पर दो दियोग दिया गया है ना, लैंगिक और अलैंगिक, लेकिन इसमें शैवाल में लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, और उसमें भी है ना लाइकेन में भी कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों होता है, ठीक है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों में कायिक प्रजनन की क्रिया किसके द्वारा होता है? विखंडन होता है। हाँ ये होता है खंडन, खंडन हार्मोगोन प्रोटोनीमा एकाइनेट द्वारा होता है, ठीक है। शैवालों में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक होता है सर, चर बीज। हाँ एक होता है अचर बीजाणु। और हाँ ठीक है, यह है चल बीजाणु, अचल बीजाणु, हिप्नोस्पोर, ऑटोस्पोर और इंडोस्पोर। हाँ इंडोस्पोर, हाँ हिप्नोस्पोर, ऑटोस्पोर, इंडोस्पोर। वो भी बोलिए, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। हाँ और इंडोस्पोर, हाँ ठीक है, ऑटोस्पोर, हिप्नोस्पोर और इंडोस्पोर, ठीक है। अगला है लैंगिक प्रजनन। शैवालों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया किसके द्वारा होता है?
लैंगिक वाला हम्म हाँ होता है, अंडाणु होता है, हाँ एगो समयुग्म होता है और असमयुग्म। विषम युग्मक। विषम युग्म, हाँ ठीक है, समयुग्मक, विषम युग्मक और अंड युग्मक। ठीक है। शैवाल मनुष्य के लिए उपयोगी भी होता है ना, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के निवासी किस नामक भूरे शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं? हाँ सर, अलवा। सही है, अलवा। इसी कारण अलवा को क्या कहते हैं? समुद्री सलाद। सही है, इसीलिए अलवा को समुद्री सलाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के निवासी किस नामक शैवाल को भोजन के रूप में करते हैं? नो स्टॉप। सही है, नो स्टॉक। ठीक है। अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड में किस नामक शैवाल का उपयोग तंबाकू की भांति किया जाता है? हाँ, स्कॉटलैंड में किस नामक शैवाल का उपयोग तंबाकू की भांति किया जाता है? उसका नाम है रोडोमेरिया पल्मेटा। हाँ, रोडोमेरिया पल्मेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जापान के निवासी किस शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं? हाँ, जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग? वो तो सलाद हो गया, भोजन के रूप में बताना है। एक और था, हाँ हाँ, ये फेमस नाम है, ये पोरफायरा। हाँ, पोरफायरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में किस नामक शैवाल का उपयोग खाने के रूप में होता है? इसका नाम है अम्बलिकस। हाँ, अम्बलिकस। ठीक है। किस शैवाल से आइरिस अगर प्राप्त किया जाता है? अगर आइरिस अगर, तो शैवाल का नाम बताना है। हाँ, जिसका उपयोग चॉकलेट बनाने में इमल्सिफाइंग कारक के रूप में होता है, उसका नाम है कोन्ड्रस। हाँ, कोन्ड्रस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, शैवालों में कौन कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? हाँ ठीक है, ए सी डी ई, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए सी डी ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। बी में होता है। अगर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगर अगर नामक पदार्थ किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? लाल शैवाल से। हाँ, लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और अगर अगर जो है किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? यही तो था, वही लाल शैवाल का नाम। लाल सवाल का नाम जो रहता है, लाल सागर में क्या ये है, हाँ, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। हाँ, जिलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है, अगर अगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किए जाते हैं? उसके नाम पर सागर का नाम भी है। हाँ ठीक है, हाँ, सरगासम। ठीक है, सरगासम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस पदार्थ का उपयोग वल्कनाइजेशन, टाइपराइटरों के रोलरों तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में काम आता है, जो कि शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है? उस पदार्थ का नाम बताइए। उस पदार्थ का नाम है एलिजन। हाँ, एलिजन, जो कि शैवाल से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से श्लेष्मिक केरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है? उस शैवाल का नाम है कैराड्रस। हाँ, कैराड्रस, जो श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू, जूतों की पॉलिश आदि बनाने में काम आता है। ठीक है।
अगला बताएगा किस समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? ठीक है, लेमेनीरे हाँ लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस शैवाल में पोटेशियम क्लोराइड नामक पदार्थ उपस्थित होता है? हाँ, भूरे शैवाल में। हाँ, भूरे शैवाल। ठीक है। शैवालों के किण्वन से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? एसिटिक। हाँ, एसिटिक एसिड। ठीक है। बताएगा कौन सा शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं? रेबो जो होता है जड़ में सर। हाँ, नॉस्टॉक एनाबिना। हाँ, नॉस्टॉक एनाबिना, ये सब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। ठीक है। अगला बताएगा किस शैवाल का उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिणत करने में काम आता है? यह नील हरित शैवाल। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। और नोस्टॉक जो इसका अच्छा उदाहरण है, नोस्टॉक। अगला बताइएगा कौन सा शैवाल मलेरिया उन्मूलन में उपयोगी सिद्ध होता है? एक का नाम है कारा और कारा और नाइट्रेला। हाँ, कारा और नाइट्रेला। ठीक है। अगला बताइएगा किस शैवाल से क्लोरीन नामक एक प्रतिजैविक पदार्थ प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला। हाँ, क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरीन, है ना, क्लोरेलिन, सॉरी बोल दिए, यह है क्लोरेलिन। हाँ, क्लोरेलिन प्राप्त किया जाता है, जो कि एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हाँ हाँ, प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त किया जाता है इसी से। बहुत जल्दी फैलता है। हाँ, बहुत जल्दी फैल जाता है, विकास जल्दी होता है इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस भूरी शैवाल तथा कुछ अन्य लाल शैवालों मवेशियों के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? वही है सरगासम। हाँ, सरगासम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा शैवाल चाय के पौधे पर लाल कीट रोग नामक पादप रोग उत्पन्न करती है, जिससे चाय उद्योग को गंभीर हानि होती है? नाम है इसका सिफेल्यूरोस। हाँ, सिफेल्यूरोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्षा ऋतु के दौरान शैवालों के कारण भूमि किस रंग की दिखने लगती है? हाँ, हरा। ठीक है। और यह फिसलन हो जाती है। अगला क्वेश्चन बताएगा सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? हाँ, ये नाम है, इसका नाम है एसिटा बलेरिया। हाँ, एसिटा बलेरिया। ठीक है। अगला बताएगा किस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है? हाँ, सही है। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस। हाँ, मैक्रोसिस्टिस, यह सबसे बड़ा शैवाल है, इसीलिए इसको दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे छोटा गुणसूत्र किस शैवाल का होता है? ठीक है, ट्रिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल किस खेत में पाए जाते हैं? किस फसल के खेत में? धान। सही है, धान के खेतों में पाए जाते हैं। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक शैवाल नील हरित शैवाल लाल सागर में जल के ऊपर तैरता रहता है, जिसके कारण इसीलिए उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए उस सागर का भी नाम लाल सागर दिया गया है। ठीक है। किस नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में से उगाकर
प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला बताएगा नील हरित शैवाल का नया नाम क्या दिया गया है? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगला है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट। क्रायोफाइटिक। हाँ, क्रायोफाइटिक शैवाल। ठीक है, हाँ पीछे तरफ है ना, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को वही तो बोले थे अभी, क्रिप्टोफाइट। दोनों में हल्का अंतर है। वो, हाँ हाँ, वो तो लाइकेन है ना। नहीं सर, शैवाल को लिथोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। ये वाला पेज में इधर हाँ हाँ हाँ, क्रिप्टोफाइट। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट और चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स। हाँ, लिथोफाइट्स। ठीक है, हाँ सेम है, सेम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा माइक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस को क्या कहते हैं? हाँ, और नेरियोसिस्टिस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जायंट केल्प्स। हाँ, जायंट केल्प्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन माइक्रोसिस्टिस, ओसिलेटोरिया, लिंगबिया आदि शैवाल को के कारण क्या बनते हैं? ये बनते हैं वाटर ब्लूम्स। हाँ, वाटर ब्लूम्स बनते हैं। ठीक है, शैवाल हिमशिखरों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करता है, बताना है आपको। हिमाटोकोकस नेविटियस कौन सा रंग का बर्फ रहता है? ये होता है रेड स्नो। हाँ, रेड स्नो। ठीक है, रिनोडिमा, ये जो शैवाल है वो कौन से बर्फ पर रहता है? कौन सा रंग का बर्फ पर? ग्रीन। हाँ, ग्रीन। ठीक है, क्लेमिडोमोनास, क्लेमिडोमोनास किस रंग के बर्फ पर रहता है? येलो। हाँ, येलो स्नो। ठीक है, हाँ, रेड, येलो और ग्रीन 3 को होता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा बायोलॉजी में पेज नंबर 202 203।